अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, सिविल अवार्ड मिले, सदारती अवार्ड अनाउंस हुए हैं। खैर मिलेंगे तो 23 मार्च को। कल 14 अगस्त थी। सदर पाकिस्तान ने अनाउंस की तरफ से जो है वो अनाउंस किए गए 104 अवार्ड हैं। उसमें काफ़ी सारे कैटेगरीज़ हैं और मुख्तलिफ, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे सियासी मामलात को तो डिस्कस नहीं करते या दूसरे मामलात को, हम यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए के हवाले से, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से बात करते हैं। हमेशा यही होता है, अवार्ड जो है, अव्वल तो जब कुछ नाम आते हैं तो बंदा हैरान परेशान हो जाता है कि यार ये किस किस्म के लोगों को अवार्ड दे दिया गया है। इनकी तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, इन्होंने क्या ऐसा किया है, ये किस तरीके से इस इतनी बड़े मंजिल तक कुछ सालों में, 2 सालों में, चंद सालों में पहुंचे हैं, जहाँ पे बड़े बड़े स्टार जो हैं, बड़े बड़े नाम जो हैं, वो 30-30, 40-40 साल में नहीं पहुंच पाते। कुछ नाम तो इस तरह के आते हैं सामने। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे नाम जिनको इग्नोर कर दिया जाता है। बंदे की अकल दंग रह जाती है कि यार इस बंदे को अवार्ड नहीं मिला, क्या क्या नहीं किया उस बंदे ने, कौन कौन से अवार्ड नहीं लिए, लोगों से तारीफ़ें कितनी तारीफ़ें समेटी हैं, कितनी हिट फिल्में दी हैं या कितने हिट ड्रामे दिए हैं, इनको अवार्ड नहीं मिला। बंदा हैरान परेशान हो जाता है। हकदारों को कुछ मिला, लेकिन जिस तरीके से दिया जाता है वो भी सबको पता है। जिस तरीके से दूध के अंदर मींगने डाल के दिया जाता है वो सबको पता है। किस तरह एक खुद अदाकार को पहले वो फिल्म इंडस्ट्री में या ड्रामा इंडस्ट्री में, ड्रामों में काम करे, फिल्मों में काम करे, उसके बाद अपने इस अवार्ड के लिए, जिस वक्त वो एक ना सिर्फ बड़ा नाम बन चुका होता है, बल्कि वो बास तो उम्र के उस हिस्से में होते हैं कि जो किसी की मिन्नतें तरले करते हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो उस वक्त भी उनको वो कुछ करना पड़ता है। जो डिजर्विंग है उनको वो भी कुछ करना पड़ता है। कल जो अवार्ड हुए उसमें एक फ्रिया परवेज़ के अलावा कोई जाना पहचाना नाम उस तरह से नहीं है कि बंदा कहे कि यार ड्रामे इंडस्ट्री का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का, शोबिज़ का ये बंदा जो है ना, इसको अवार्ड दे दिया गया और ज़बरदस्त दिया गया। कोई इस तरह के नाम सामने नहीं आए। हम तो कर रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अवार्ड दिए जाएंगे इस दफ़ा। जो है उसके तरफ मैं आता हूँ कि इंडस्ट्री की क्या, उनकी नलायकी क्या है, उसकी तरफ भी आता हूँ। लेकिन मेरा था अंदाज़ा कि रानी साहबा को अवार्ड दिया जाएगा, निशो साहबा को अवार्ड दिया जाएगा, मुमताज़ साहबा को अवार्ड दिया जाएगा, अलाउद्दीन साहब मरहूम को अवार्ड दिया जाएगा। मेल में भी कुछ नाम ऐसे हैं जिनको अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन कोई नाम बिल्कुल सामने नहीं आया। क्योंकि वो नाम तब सामने आए कि हुकूमत को इस चीज़ का, सरकार को शौक हो, उनको शौक हो कि जनाब हमने जाके देखना है। वो ड्रामों को या फिल्मों को एंजॉय भी करते हैं, सामने अदाकार आ जाए उनकी तारीफ़ों के पुल भी बांध लेते हैं, लेकिन इतनी सी कोशिश नहीं करते कि जब पता होता है कि इस टाइम ये अवार्ड जो हैं वो नॉमिनेट होने जा रहे हैं, तो देखा जाए कि यार फिल्म इंडस्ट्री भी तो एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी ज़रा झांक के देख लिया जाए कि किस किस ने क्या क्या किया हुआ है, कौन सा सीनियर बंदा था, कौन सा जूनियर है जो इस काबिल है जिसको अवार्ड दिया जा सके। ये बिल्कुल नहीं है। मैंने जिस तरह कहा कि मैं सिर्फ शोबिज़ तक रहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक इशारतन कनायतन बता देता हूँ कि 3 ऐसे लोगों को अवार्ड दिया गया जिनके ऊपर मुकदमे अदर दैन शोबिज़ इंडस्ट्री, और उनको हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। हिलाल इम्तियाज़ 17 इम्तियाज़ से भी बड़ा होता है और तमगा इम्तियाज़ से भी बड़ा होता है हिलाल इम्तियाज़। वो अवार्ड दिया गया, उनके ऊपर मुकदमे 4-4 मुल्कों के अंदर उनके ऊपर मुकदमे हैं। उनकी स्पेसिफिक, इनकी नज़र में अगर कोई खिदमात है कि जी फलां के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगा दिया था। मैं नाम लेके इसको पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, मैं एज ए होल बात कर रहा हूँ। और एक कुछ स्कैंडल के ऊपर जिनका नाम हम टीवी के ऊपर स्कैंडल के हवाले से सुनते थे कि यार फलां ग्रुप का बंदा है, उसके स्कैंडल है, उसके डॉक्यूमेंट सामने आए हुए हैं, उसने किस किस तरीके से शुगर माफिया और किस तरीके से पता नहीं क्या क्या किया हुआ, उसको अवार्ड दे दिया गया उठा के। इतनी बेतुकीरी कहाँ तो जनाब साहब अदाकारों को जो उनका हिस्सा है, पूरी दुनिया में आप देख लें, और एकेडमी अवार्ड होता है, दुनिया को पता चलता है कि यार एकेडमी अवार्ड हुआ है, किस तरीके से रेड कॉर्पेट दिया गया, किस तरीके से फिल्म फेयर अवार्ड होता है, दादा साहब फाल्के होता है, और पता नहीं कौन कौन से अवार्ड होते हैं इंडिया के अंदर होते हैं, और वो दिए जाते हैं बाकायदा तौर पर। लेकिन यहाँ पे जनाब साहब हम सोच रहे थे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब 85-90 फिल्मों के डायरेक्टर, जिनको इंडिया की फिल्मों ने यूं यूं करके छापा है, बिल्कुल उनको अवार्ड दिया जाएगा नहीं पता। मसूद भट्ट साहब को सोचा जा रहा था अवार्ड दिया जाएगा, नहीं पता। और कितने ऐसे नाम हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, राइटर्स में मैं किस किस का नाम लूँ, जो ऐसे ऐसे कमाल के राइटर हैं जिनको देख के इंडिया वालों ने फिल्में बना बना के, जिनके डायलॉग कॉपी कर करके दांत समेटी, उनको अवार्ड दिया जाएगा। किस किस का मैं नाम लूँ। लेकिन ये तो है खैर हुकूमत की साइड पे। यहाँ तो बंदा ही वो लगाया जाता है जिसको अलिफ बे का पता नहीं होता। इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम है जी, कल्चर मिनिस्टर का काम है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम तो सिर्फ यही है कि अपने अच्छे बुरे को किस तरीके से वो
उसने अच्छा प्रेजेंट करना है। और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर राइट विंग का होगा, कोई दीन वाला होगा, तो वैसे ही उसने कहना ला हौला वाला कुआ था, इनको अवार्ड क्यों दिया जाए। तो जनाब इंडस्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्री को खुद भी सोचना चाहिए, कितनी स्ट्रगल की है, कितने जितने ये सीनियर अदाकार बच गए हैं या जिनको खुद अवार्ड मिल चुके हैं, जितने सीनियर राइटर, फिल्म के सरकर्दा करता धरता जिसे कहना चाहिए, जो फिल्म इंडस्ट्री के बचे हुए, कितने लोग थे जिन्होंने जाके जो नाम मैंने लिए डिजर्विंग, 2-3 हीरोइंस के लिए, 2-3 डायरेक्टर्स के लिए, कितने लोगों ने जाके इनकी सिफारिश की, कितने लोगों ने आगे जाके बात की, कितने लोगों ने कोई कमेटी बनाई, कितने लोगों ने उस कमेटी के अंदर बैठ के बात की है कि कुछ किसी चेयरमैन से जाके बात की। मतलब है कि वो कहते हैं ना कि बच्चा जो है ना, वो जब तक रोए ना तो दूध तो नहीं मिलता। तो आप लोग जब खुद एक नहीं हैं, मुतफिक नहीं हैं, एक दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ़ हैं, अपने अपने काम धंधों में मसरूफ़ हैं, इतनी सी बात करनी थी कि जाके जनाब से बताते कि ये अवार्ड है, अब अवार्ड होने जा रहा है, 14 अगस्त आ रही है, अगस्त के शुरू में चले जाते, जुलाई के एंड पे चले जाते, जाके ये इस कैटेगरी में आपकी क्या बात ना मानते वो। आप जब सारे चल के सीनियर अदाकार या सीनियर राइटर डायरेक्टर कोई भी जाता, क्या वो आपकी गुलकार कोई भी जाता, क्या वो आपकी बात ना मानते? बिल्कुल मानते। लेकिन हकदार को हक ही नहीं मिलेगा जब तक खुद, अब एक बंदा खुद 85-90 फिल्में बना के बैठा हो, क्या खुद जाके बात करे, खुद उनके मिन्नत तरले करे, खुद अपनी सीवी जाके बताएगा, खुद अपना प्रोफाइल बताएगा, कैसा लगेगा। अब कोई हीरोइन है या हीरो है पुराना सीनियर, वो खुद जाके बताएगा कि ये मेरे कारनामे हैं, ये मैंने काम किया हुआ है, मेरे क्रेडिट के ऊपर ये चीज़ें, वो खुद जाके बताएगा, आपको कैसा लगेगा। दूसरे जाते हैं, जाके बताते हैं, नाम लेते हैं कि जनाब सब देख लें ये है। ड्रामे के अंदर भी पहले चलें, पिछले साल कम से कम सज्जल अली को और 2-3 अच्छे लोगों को मिला था, इस दफ़ा तो मुझे उधर से भी कोई नाम नज़र नहीं आया। क्या सारों को अवार्ड मिल चुका है? क्या सारे अपना अपना हिस्सा ले चुके हैं? बड़े बड़े नाम हैं हीरोइंस और हीरो के, क्या सबको? मैं ड्रामे की बात कर रहा हूँ, फिल्म के ऊपर मैं बात करता भी रहता हूँ और अब आज भी कर ली है। तो ड्रामा इंडस्ट्री हमारी, जब जो इंडिया में हमारे ड्रामों को कॉपी किया जाता है, कितने राइटर को अवार्ड दिया गया, कल नॉमिनेट किया गया, कितने अदाकारों को नॉमिनेट किया गया, अभी ये हमें अवार्ड होने जा रहा है सितंबर में, अभी से चल रहा है। लेकिन फिल्म ये जो इंडस्ट्री का अवार्ड, ये कितने लोगों को दिया गया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ठीक है जी, बड़े बहुत बड़े लीडर थे, उनको मतलब उनको कोई और अगर आगे अवार्ड देता ज़्यादा अच्छा होता। अपनी हुकूमत है, बस दे रहे हैं लगे हुए हैं, देना चाहिए। लेकिन उनको भी वो वाले अवार्ड मिलने चाहिए जिसके अंदर पैसे नहीं है, सिर्फ अवार्ड काफ़ी है। वो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके पास ना तो पैसे की कमी थी, लेकिन क्योंकि खुद यहाँ पे फिर नेपोटिज्म और यहाँ पे लालच सामने नज़र आती है कि जनाब साहब एक बंदा जो है उसको दुनिया से गए हुए इतने साल हो गए, उनको पैसों वाले अवार्ड दिए जा रहे हैं। किसको देंगे पैसे? खुद अपनी जेब में जाएंगे ना। अगर बिलावल साहब को दिए जाते हैं पैसे तो वो किसकी जेब में जाएंगे? अपनी जेब में जाएंगे। नाना साहब का अवार्ड ले रहे हैं जी, या नवासी ले रही है आके। अब मुझे नहीं पता उनको कौन सी कैटेगरी में दिया गया, लेकिन बहरहाल ये एक इश्यूज हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल में फिल्म इंडस्ट्री को भी बात करनी चाहिए, जिसके ऊपर तमाम लोगों को बात करनी चाहिए, ऑन करना चाहिए। टैक्स लेते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री से, लिया हुआ टैक्स, इतना टैक्स होता था और टिकट के ऊपर लिखा होता था। जब टैक्स लेते हैं तो सरकार का काम बनता है जिन लोगों से हम टैक्स ले रहे हैं उसको ऑन करें, उसको बाकायदा तौर पर टैक्स के अंदर उसको अवार्ड दे के किसी न किसी सूरत में उनको सिला दे इस चीज़ का। नाज़रीन, ये कुछ बातें जो आपसे करनी थी, अभी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए।